नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं हमारा Q&A स्पेशल वीडियोस। क्योंकि मैं समय समय पर आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देता हूं वीडियोस के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के उत्तर और शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मिस्टर राज ने। और राज साहब का कहना है कि उनकी उम्र है 57 साल की और 4 स्कीम में SIP कर रहे हैं। तो सर आप कब से कर रहे हैं ये आपने नहीं बताया। बहरहाल आपने कहा है कि आपका जो गोल है वो है 10 साल का और 10 साल में आपको चाहिए 25 लाख रुपए। तो दो बातें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये कि क्या 10 साल में 25 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं और या नहीं, और दूसरी बात स्कीम्स में आपको क्या बदलाव करने चाहिए। तो पहली बात स्कीम्स की करते हैं। आपने कुछ SIP की हुई हैं। तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड आप जानते हैं कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करता है। उसमें 2000 की SIP है। दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड बेशक ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, फ्लेक्सी कैप भी सभी तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन यदि हम बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की तो इसका मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसमें आप 2000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं। तो पहली बात तो क्योंकि 57 ईयर्स की एज आपने बताई है और 10 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हाँ, मल्टी कैप के जरिए आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में भी है, वो चलेगा, लेकिन एक अलग से स्मॉल कैप फंड लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि हमने एक अच्छी रैली देखी है यहाँ पर और करेक्शन आता है तो यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। भले ही आप कह रहे हैं कि 10 साल का नज़रिया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि स्मॉल कैप में जिस तरह की वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना रहती है, उसके हिसाब से आपको स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, आपको एक लार्ज कैप फंड, हालांकि फ्लेक्सी कैप फंड जो आपने लिया है इसका एक्सपोजर भी लार्ज कैप में है, लेकिन फिर भी यदि आप एक लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो बेहतर होगा। और लार्ज कैप यदि आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पर निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। इस तरह का एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड आप जरूर शामिल कर सकते हैं। और ऐसे तो 10 साल की बात है, तो स्मॉल कैप से उम्मीद की जा सकती है 10 साल में अच्छा रहेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन रिस्क काफ़ी है और मुझे लगता है कि आपको इससे एग्जिट करना चाहिए या इसमें SIP बंद करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि SIP का जो 8000 का अमाउंट है, यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो करीब 18 लाख रुपए बन सकते हैं 10 साल में। और यदि आप बात कर रहे हैं कि 25 लाख बनना चाहिए तो इसका मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं 18% का CAGR, 18% से भी थोड़ा अधिक। तो 18% के रेट से आपका पैसा बढ़े ईयर आफ्टर ईयर, तब आप 25 लाख बना सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, या जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। बेहतर होगा कि आप 9 से 10% सालाना अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें, ताकि आप 25 लाख जो आप चाह रहे हैं वो इकट्ठा हो सकें। क्योंकि ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद में दो बातें हो सकती हैं। तो रिस्क आप बहुत ज़्यादा लेंगे, वो भी नुकसान हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि शायद आपका गोल अचीव ना हो। तो इसके लिए यदि आप 8000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 10% से स्टेप अप कर लीजिए। हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते रहिए ताकि आप अपना गोल अचीव कर सके। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है ध्यानपाल सिंह जी ने। आपने बताया कि पिछले 2 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास है एडलवाइज मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स फंड, वहाँ पर 2500 की SIP है। दूसरा है SBI मैग्नम मिड कैप फंड, उसमें 2500 की SIP है। मेरे एसेट मिड कैप 2500, एक्सिस स्मॉल कैप 2500, कोटक स्मॉल कैप 2500, क्वांट स्मॉल कैप 2500। गोल है आपका 2 करोड़ का, 18 साल का आपका नज़रिया है, और आप बोल रहे हैं कि क्या एक और स्मॉल कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं, और वो होगा टाटा स्मॉल कैप फंड, उसमें SIP होगी 2500 की। तो देखिए 18 साल का नज़रिया है तो बेशक
स्मॉल कैप फंड्स लंबे समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में आपकी एज के हिसाब से और आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से स्मॉल कैप फंड का होना अच्छा माना जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपका थोड़ा एक्सपोजर लार्ज कैप में भी होना चाहिए, जो मिसिंग है। दूसरी बात यह है कि आपने ऑलरेडी 3 स्मॉल कैप फंड लिए हुए हैं। अब चौथा स्मॉल कैप फंड लेकर आप क्या अचीव करेंगे? क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि स्मॉल कैप में स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड आप ले लें और 250 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाए आपको, तो एक बात है। बट यदि आप किसी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आइडिया ये होता है कि सिलेक्टेड स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हों। और यदि आप बहुत सारे फंड्स लेंगे और आप देखेंगे कि सभी फंड्स में पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, तो मतलब आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स आ जाएंगे। तो यदि आप मार्केट को, ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। यानी कि स्टॉक्स कम होंगे तब उम्मीद की जा सकती है कि आप ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। हाँ, रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यदि आपका मकसद है रिटर्न अर्न करना तो यही पॉसिबल है। अदरवाइज आप 4 क्यों, आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, उसमें आप इन्वेस्ट करें तो आपको 250 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3 जो फंड्स हैं आपके पास स्मॉल कैप में वो काफ़ी हैं, आपको नया फंड ऐड नहीं करना चाहिए। और बाकी आपने पूछा है क्योंकि आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि टाटा स्मॉल कैप फंड जो है अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 फंड्स हैं तो मेरी राय तो ये है कि आपको ऐड नहीं करना चाहिए, आपको एक लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अब बात यह है कि 18 ईयर्स में 2 करोड़ बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यदि आप 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और 18 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो चलिए यहाँ पर मैं 12% से कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं करूँगा 15% से, क्योंकि आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट में कितनी भी गिरावट आए आप टिके रहेंगे और 18 ईयर्स तक SIP को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए 15% पर कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितना पैसा बनेगा यदि आप 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 15% के हिसाब से यदि कैलकुलेट करूँ तो भी 18 ईयर्स में टोटल अमाउंट बनता है अराउंड 1 करोड़ 47 लाख रुपीज़। और यहाँ पर अगर आपको 2 करोड़ चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप स्टेप अप कर सकते हैं। यदि आप 6% से भी स्टेप अप करते हैं, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 6% से बढ़ाते जाते हैं, तो भी आप 2 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं 18 ईयर्स में। और यदि आप सोचते हैं कि आप स्टेप अप नहीं करेंगे और तो भी आपको जो आपका अमाउंट है वो 2 करोड़ बनना चाहिए, इसका मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर 15% भी नहीं बल्कि 18% का रिटर्न मिले। और मेरे हिसाब से ऐसी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं होगी। तो जैसे मैंने कहा कि आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। ऑल द बेस्ट टू यू। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अरुण नेगी जी ने। नेगी जी, आपने बताया कि आपकी एज है 40 ईयर्स की और आप 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं 15 ईयर्स में, और यहाँ पर कुछ फंड्स के नाम आपने बताए हैं। तो आपके पास है कैनरा रोबेको लार्ज कैप, यानी कि आप बात कर रहे हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की, क्योंकि जो लार्ज कैप फंड है कैनरा रोबेको का उसका नाम है ब्लू चिप इक्विटी फंड। उसमें है 2200 की SIP आप कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2200, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2200, PGIM इंडिया मिड कैप फंड में 1000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2200 रुपीज़। नहीं, बिल्कुल नहीं, बदलाव की ज़रूरत तो आपको नहीं है। यदि 15 साल का नज़रिया है तो आपके पास में लार्ज कैप भी है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है। और आपका एक्सपोजर जो है वो भी मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा है, लार्ज कैप में बल्कि, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जरिए भी लार्ज कैप में एक्सपोजर मिल रहा है। तो पोर्टफोलियो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखते हैं कैलकुलेशन यहाँ पर कि क्या आप 50 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे अपनी करंट प्लानिंग से। तो यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूँ तो 9,800 रुपीज़ पर मंथ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे 15 ईयर्स में करीब 47 लाख के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं।
और यदि आपको रिटर्न थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है, यहाँ पर 13% का मिलता है, तो 50 भी हो सकते हैं। तो मुमकिन तो लगता है कि 15 साल में आप इस पैसे से 50 लाख रुपीज़ इकट्ठा कर पाएंगे। बट मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बड़ा टारगेट लेके चलना चाहिए। यदि मैं 6% का इन्फ्लेशन यहाँ लेके चलता हूँ, 15 ईयर्स के बाद ये जो 50 लाख है उसकी जो वैल्यू होगी वो करीब 21 लाख के आसपास होगी। तो यानी कि आप देखिए क्या जो आज के 21 लाख हैं उतने काफ़ी हैं, या फिर आपको आज के हिसाब से 50 लाख होने चाहिए, तो फिर आपको जो गोल है वो थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। आपको 50 लाख नहीं बल्कि उससे डबल अमाउंट इकट्ठा करना चाहिए, ताकि उसकी जो वैल्यू है आज के लगभग 50 लाख के बराबर हो। ऑल द बेस्ट टू यू। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुब्रता चौधरी जी ने। सुब्रता जी, आपने कहा है कि आप कुछ फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। उसमें 2500 पर मंथ की SIP है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5000, मेरे एसेट मिड कैप फंड में 5000, कोटक स्मॉल कैप फंड में 5000, और साथ में SBI स्मॉल कैप फंड भी है जिसमें 2500 की SIP है। आपकी एज 34 ईयर्स है, गवर्नमेंट जॉब है। आप कह रहे हैं कि 10 ईयर्स से अधिक समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, और वैसे भी जैसा आपने कहा है कि रिटायरमेंट आपका 60 ईयर्स की एज में होगा, तो अभी बहुत टाइम है उसके लिए। और आपने बताया कि डॉटर आपकी 2 ईयर्स की है, तो डेफिनेटली उसके भी अगर हायर एजुकेशन की बात करें, मैरिज की बात आपने जो लिखा है उसके लिए भी काफ़ी टाइम है। तो ये पोर्टफोलियो ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, इनमें SIP आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और देखते हैं 10 साल में कितना पैसा बनता है। यदि मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो देखते हैं कितना पैसा यहाँ पर बन पाएगा। तो क्योंकि आप 20,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 12% के CAGR पर यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो 10 ईयर्स में अराउंड 45 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि लंबे समय में पैसे की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, तो 45 लाख काफ़ी नहीं होंगे। आपको इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि लंबा वक्त है, समय के साथ आप इसे बढ़ाते रहिए। यदि आप 10% से स्टेप अप कर लेंगे तो ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपको हर साल सोचना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपकी जो SIP अमाउंट है वो ईयर आफ्टर ईयर बढ़ती चली जाएगी। और इस हिसाब से कैलकुलेट करें, यदि 20,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 10 ईयर्स एट 10% स्टेप अप, तो करीब 65 लाख रुपीज़ इकट्ठा होते हैं 10 साल में। तो आप बिल्कुल स्टेप अप कीजिए और फिर समय को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपने गोल्स बताए हैं 10 साल नहीं, आपके पास काफ़ी टाइम है गोल्स को अचीव करने के लिए, और स्कीम्स अच्छी हैं, तो बिल्कुल इनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सचिन मिश्रा ने। सचिन जी, आपने कहा है कि आपकी एज है 37 ईयर्स की, और आपने कहा है कि आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं और इससे आपको प्रेरणा मिलती है, और इससे ही प्रेरणा लेकर आपने SIP की शुरुआत की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि मेरी जो सजेशंस हैं, मेरी जो राय है वो आपके काम आई, और मैं आपको मोटिवेट कर पाया इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की, तो आपके पास क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, 3000 की SIP है। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3000, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 1000, टाटा स्मॉल कैप फंड 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 1000 एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 3000। सब मिलाकर 15,000 रुपीज़ पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं। और जनवरी 2024 से ही इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो अभी भी शुरुआत की है। पहली बात तो ये है कि भले ही स्कीम्स थोड़ी ज़्यादा है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन आपका जो एलोकेशन है वो अच्छा है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल के स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स को देखकर जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो लार्ज एक्सपोजर स्मॉल कैप में ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ऑलरेडी चल चुकी है अब आगे भी वही चलती रहेगी, ये मुश्किल होता है। तो आप ये मत देखिए कि पास रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे कुछ समय में, तो मतलब आपको अब सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है। आपके पास समय है, आपको जिस वक्त पर जो चीज़ चलने वाली है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम देखें स्मॉल कैप में रैली हुई है, लार्ज कैप में अभी काफ़ी स्कोप है, तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए। और तो आपने अच्छा किया है कि आपने लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सभी में इन्वेस्ट किया है। लार्ज कैप में भी आपका एक्सपोजर अच्छा है,
तो ये पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो है। लेकिन जहाँ तक बात है जो आपका टारगेट है 3 करोड़ का उसकी, तो 20 साल में यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करता हूँ तो 15,000 पर मंथ फॉर 20 ईयर्स एट 12% रिटर्न, ये होता है करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपीज़। तो आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर शायद पूरा ना हो पाए इस इन्वेस्टमेंट पर, लेकिन क्योंकि बात है 20 ईयर्स की, तो यदि आप 10% से स्टेप अप कर दें सिंपली, तो करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 12% के CAGR पर भी। और मुझे उम्मीद है कि अभी आने वाला समय इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे में यदि हम 13% का CAGR भी एक्सपेक्ट करें या 14% करें 20 ईयर्स का, तो मेरे हिसाब से ये कुछ गलत नहीं होगा। तो बस इतना आप करें कि 10% से स्टेप अप कर दें, तो आपके पास 15 ईयर्स में 3 करोड़ रुपए जरूर इकट्ठा हो पाएंगे। और जब जब मौका मिले आप और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। उसकी वजह यह है कि 20 साल के बाद 3 करोड़ की वैल्यू भी काफ़ी कम हो जाएगी, और इस हिसाब से आपको अपना जो टारगेट है 3 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ करना चाहिए। और ये सब मुमकिन है क्योंकि समय आपके पास काफ़ी लंबा है। तो आज मैंने इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आपके जो भी सवाल हों, सुझाव हों, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।